हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग प्रायिकता का आपके एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आज मैं आपको बताऊंगा विद द आंसर विद द सोल्यूशन। ठीक है, सारी चीज़ों को देखेंगे। आरबीएससी बोर्ड वालों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, आप किसी अनदर बोर्ड से हो तो भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से, है ना। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है, एक घटना जो कभी नहीं होगी उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं पहले बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम होने वाले हैं आरबीएससी बोर्ड में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। सबको एक बार एक जगह लिख लेना और उनको कर लेना। ठीक है, यानी यहाँ पे कह रहा है कि एक घटना जो कभी नहीं होगी उसे क्या कहेंगे इनमें से। ठीक है, वो कौन सी घटना होगी। अनिश्चित घटना, निश्चित घटना, संभव की असंभव घटना जो कभी नहीं होगी। ठीक है, सो वो असंभव घटना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आप देख के बता सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तीन, एक पासे को आप जब फेंकोगे तो पासा आप फेंक रहे हो तो एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार, पाँच या छः। अब कह रहा है विषम आएगा तो एक आएगा, तीन आएगा या छः आएगा। नहीं सॉरी, पाँच आएगा। ठीक है, सो मतलब तीन कंडीशंस हैं, या तो एक आ जाएगा, या तो तीन आएगा, या तो पाँच। यानी तीन कंडीशंस है टोटल। और कितनी टोटल कंडीशंस थी, छः में से। ठीक है, सो यहाँ पे आपका 1/2 कहीं से काट के लिखोगे तो बचेगा, तो 1/2 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, यदि एक खेल को जीतने की प्रायिकता यह है तो इसे हारने की प्रायिकता क्या होगी। इसका मतलब ना जीतने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, सो इतनी जीतने की प्रायिकता है। प्रायिकताओं का योग 1 होता है, सबको पता है ना। तो मतलब कोई भी दो प्रायिकता दी हैं, एक्स प्लस वाई। ठीक है, सो इनका योग कहीं मैं कर रहा हूँ, मतलब टोटल प्रायिकता कहीं निकाल रहा हूँ, तो वो 1 आती है। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल के लिए मानता हूँ कि 0.3 पहली प्रायिकता थी, और उसको मेरे को हारने की प्रायिकता निकालनी है। यानी वो जीत नहीं रहा होगा, हार रहा होगा, यानी जीतना नहीं, उसके लिए मुझे निकालना है। तो मुझे वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। तो आप 1 से माइनस करोगे कुल मिला के, तो 0.7 आपका यहाँ बचेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, 52 ताश के पत्तों में एक गड्डी से काला राजा मिलने की प्रायिकता बताओ। ठीक है, तो ये भी सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे पत्तों का खेल हो जाएगा। ठीक है, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7/52। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी चलेंगे, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। 52 ताश की एक गड्डी में से निकाला गया पत्ता रानी होने की क्या है उसकी प्रायिकता। ठीक है, तो भाई देखो, ताश वाले क्वेश्चंस आपको तभी आएंगे जब आप ताश पता होगा कितनी पत्तियां होती हैं, कितने रंग की पत्तियां होती हैं, क्या क्या होता है उन सब चीज़ों में। ठीक है, सो उसकी थोड़ी जानकारी आप लीजिएगा। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर 1/13 होगा। ठीक है, इसे करके देखना, 52 मतलब नीचे 52 आएगा टोटल में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। ठीक है, किसी घटना की प्रायिकता उसे कौन सी घटना है। तो पहली बात तो ए ऑप्शन आपका क्या है कि नहीं, आप पहले देखो। ठीक है, क्या ए आपकी कोई भी घटना की प्रायिकता हो सकती है। प्रायिकता कभी माइनस में नहीं होती है। ठीक है, और उसके बाद घटना 4 भी नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रायिकताओं का अधिकतम मैक्सिमम योग ही 1 होता है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो ही नहीं सकती, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों कट गए आपके। ठीक है, ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी में आपका 0 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। ठीक है, और जो ऑप्शन डी है कहीं उसमें मैं देखूंगा तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग कहीं 3 बचेगा। तो 7 चौक 28, 1.4 समथिंग आएगा, नहीं एक से ज़्यादा आएगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं मैं देखूंगा तो मेरे को 0 लगाना पड़ेगा, फिर 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32 होता है। ठीक है, तो 0.3 समथिंग इसका आंसर आएगा। ठीक है, सी वाले का। तो देखो 0.3 1 से छोटा है। ठीक है, तो मैं इसे कह सकता हूँ एक बार के लिए, और ये माइनस में भी नहीं है। ठीक है, और 1 से छोटा भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, बट ये 1.4 हो जा रहा है, ये आपका ये 4 ही दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, है ना, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। और ये माइनस में दिया इसलिए ये भी नहीं होगा, और ये इसका आंसर 1 से ज़्यादा आ रहा है इसलिए ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हो गया सी खाली। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर पहली बात तो माइनस में भी नहीं आ रहा है, और इसका आंसर 0.3 समथिंग कुछ आएगा आगे। ठीक है, ऐसे कुछ भी संख्याएं आती जाएंगी इसमें, लेकिन 1 से छोटा है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। पी ए दे रखा है, पी भी दे रखा है, पी अपॉन बी पूछ रहा है। ठीक है, सो निकाल दोगे इसे तो आराम से। पी ए अपॉन बी कैसे निकालोगे, कि नहीं निकाल पाओगे। जब तक आपको यहाँ पे पी ए दिया है, पी भी दिया है, कोई स्वतंत्र घटना का कुछ सीन नहीं दे रखा है, तो ए अपॉन बी निकालने के लिए आपको इंटरसेक्शन मालूम होना चाहिए, बट वो दिया ही नहीं है। तो ये अनडिफाइन है, यानी इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इफ़ ए एंड बी
बी टू इवेंट सच डैट, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है कि मतलब कोई भी दो घटनाएं इस प्रकार से दी गई हैं कि पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ऑफ बी अपॉन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। यानी पी अपॉन बी जो होगा वो भी जीरो के बराबर नहीं है, और पी बी अपॉन ए जो होगा वो भी जीरो के बराबर नहीं है। दोनों चीज़ यहाँ पे आपको नॉट इक्वल टू जीरो दे रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन सही होगी बताइए? क्या ये सही होगी, क्या ये सही होगी? मतलब इनकी आपको देखना भी पड़ेगा क्या चीज़ है। पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें कह रहा है कि ए के मतलब सारे अवयव बी से रिलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड में कह रहा है कि ए और बी आपस में बराबर होंगी, ठीक है। और इंटरसेक्शन इसका 5 के बराबर नहीं होगा, और पी अपॉन पी ए बराबर पी बी होगा, ठीक है। चार ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पी ए बराबर पी बी होगा, तभी ये दोनों घटनाएं हमेशा बराबर हो पाएंगी, ठीक है। नहीं तो कभी बराबर नहीं होंगी जब तक आपका पी ए बराबर पी बी नहीं आएगा। तो राइट आंसर डी हो गया, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है इफ़ ई एंड एफ आर इवेंट सच डैट पी बराबर ये एंड पी एफ बराबर ये एंड इंटरसेक्शन बराबर ये, तो आप बता सकते हैं पी एफ ई अपॉन एफ क्या होगा। मैंने कहा आपको जब दो चीज़ें दी हों तो आप नहीं निकाल पाओगे, जब इंटरसेक्शन भी दे दे तब निकाल पाओगे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जो नीचे लिखा है पी एफ है ना, पी ई अपॉन एफ है, यानी पी एफ आपको नीचे रखना है, ठीक है। इसका रियल फॉर्मूला ये बनेगा। सो यहाँ पे आप वैल्यूज़ को रखो और आपका आंसर आएगा 0.2 बाई पी ऑफ एफ क्या है, आपको क्या दिया है? 0.3, ठीक है। सो यहाँ से कहीं आप देखोगे तो 2/3 आपका डायरेक्टली आंसर आ गया, ठीक है। सो 2/3 ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। सो राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, पी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बताओ? मुझे इंटरसेक्शन निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ऑप्शन आगे भी देख लेना, अगले पेज में यहाँ देख लिया ना दोनों ऑप्शंस, पी ए पी बी अपॉन ए, पी बी पी ए अपॉन बी, ठीक है। अगले पेज में चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आंसर्स देखो, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं है ना, ये दोनों होंगे या इनमें से कोई नहीं, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। या तो ये दोनों ही होंगे या इनमें से भी कोई नहीं होगा, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपका मैं बता देता हूँ। ये दोनों चीज़ें आपको पी इंटरसेक्शन बी निकालने में मदद करेंगी, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं। तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, जो कह रहा है कि ए और बी दोनों, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होंगी तो क्या चीज़ होनी चाहिए? सिंपल सी कंडीशन आपके यहाँ पे आपको सीधे सीधे दिख गई। इंटरसेक्शन मालूम है, पी अपॉन एफ निकाल सकते हो आप डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है दो पासे के एक बार फेंकने पर प्रत्येक में सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। देखो दो पासे को एक बार फेंकते हैं, ठीक है। यानी दो पासे को, ये दो मेरे पास है मेरे पास, ठीक है। इसको मैंने एक बार फेंका, इसका मतलब क्या हुआ? कितने टोटल सैंपल स्पेस आप बना सकते हैं इसमें? पहली बात तो ये है, जो आपके सैंपल स्पेस बनेंगे या तो 1 1 आ जाएगा, ठीक है, या तो 1 2 आ जाएगा, ठीक है, या फिर ऐसे बहुत सारे आपके सैंपल्स स्पेस यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। यानी प्रतिदर समष्टि बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रायिकता निकालनी है कि सम अभाज्य संख्या आएगी, यानी वो सम भी होगी और अभाज्य संख्या भी होगी, ठीक है। सो इसका आंसर देखो कैसे आप निकाल पाएंगे। टोटल घटनाएं, पहली बात तो ये है, कहीं आप 6 का स्क्वायर करोगे तो आपको टोटल घटनाएं मिलेगी, ठीक है। सम अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है आपको पता होनी चाहिए। सम अभाज्य संख्या देखो पहली बात तो अभाज्य संख्या तो 2 हो गई एक, है ना। और कौन सी ऐसी जो खुद से और एक से करती है? खाली 7 होती है, तो वो सम नहीं होती है, ठीक है। और 3 नहीं, ठीक है, तो वो सम नहीं होती ना। 3 भी कहीं मैं कह दूंगा कि होती है तो वो भी सम नहीं होती है, यहाँ तो सम बतानी है ना आपको। तो खाली एक संख्या मुझे ऐसी दिख रही है ना। और टोटल 36 बनेगा 2 के 6 के स्क्वायर से, ठीक है। सो यहाँ पे एक ही संख्या मुझे दो ऐसी समअभाज्य संख्या दिख रही है, ठीक है। एक ही संख्या है ये 2 नंबर की, ठीक है। खाली सिर्फ दो ही एक ऐसी संख्या जो आ सकती है सम अभाज्य संख्या के अंतर्गत, ठीक है। सो और तो कोई संख्या नहीं है ना। आप देख लो, चाहे आप 13 को नहीं काट सकते हैं, बट 13 फिर आपकी विषम संख्या हो जाएगी, ठीक है। सो सम अभाज्य संख्या दो ही हो सकती है, तो वो एक ही संख्या है अपने आप में, ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि 2 नंबर है, ठीक है। मेरे पास ऐसे मान लो 1 भी है, 3 भी है, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास 3 नंबर्स हो गए टोटल, ठीक है। लेकिन अभी आप समझो कि मतलब कि आपके पास ये सब नहीं है, सिर्फ एक ये है 2 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कितने नंबर्स हो गए? अब खाली एक नंबर है, ठीक है।
2 मतलब 1 नंबर है खाली। ऐसे ही मान लो और कुछ नंबर होते, 3 भी होता, 9 भी होता, तो या फिर 4 भी आ जाता है इसी में, तो आपके पास टोटल 4 नंबर हो गए, ठीक है। या 10 आ जाता है तो टोटल 5 नंबर्स हो गए आपके पास। लेकिन अभी तो खाली 2 है ना ये आपका, तो खाली 1 नंबर हुआ ना ये तो, ठीक है, वो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे खाली 1 नंबर है, टोटल आपके 36 बन रहे थे, ठीक है, अनुकूल प्रायिकता की संख्या, ठीक है। सो 1/36 आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ दिख भी रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक पासे को एक बार फेंकने पर 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। एक बार फेंक रहे, पहली बात तो ये 6 टोटल बन गई आपकी, ठीक है। पासे को फेंक रहे, उसके बाद 3 से बड़ी कौन कौन सी आ सकती है, या तो 4 आएगी, या तो 5 आएगी, या तो 6 आएगी। यानी 3 संख्याएं ऐसी हो सकती हैं जो आ सकती हैं। तो 1/2 आप डायरेक्टली से काट के लिख सकते हो, ठीक है। सो 1/2 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली आप निकाल सकते हो आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। देखो एक थैले में 6 गेंदे हैं जिनमें से 2 लाल हैं। ये देखो थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहली बात तो एक थैला मेरे पास ये है ना, एक ही थैला है जिनमें मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं देख लो। 6 गेंदे हैं टोटल, जिनमें से 2 गेंदे मेरे पास रेड हैं, और एक और तरह की गेंद है। 4 गेंदे हैं जो कि ब्लैक हैं, ठीक है। सो 2 गेंदे निकालने पर भिन्न रंग प्राप्त होने की प्रायिकता बताओ, ठीक है। यानी अब 2 गेंदें इनसे निकाली गई हैं तो भिन्न भिन्न रंग की प्राप्त होंगी। यानी फॉर एग्जांपल एक आर प्राप्त हो जाएगी, एक आपको बी प्राप्त हो जाएगी। इसकी कंडीशन बताओ। तो टोटल आपकी 8 हो गई। पहली बात तो ये है कि 15 के हिसाब से निकाल रहे हो। तो देखो इसके हिसाब से क्या होगा इसमें। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 14 क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसमें 15 के हिसाब से भी कहीं खेल कर रहे हो तो टोटल गेंदें आपकी कितनी है, 6 के हिसाब से ना, 4, 6 और 2 8 होता है, ठीक। तो देखो यहाँ 15/8 आपका डायरेक्टली आंसर आएगा इसका, ठीक है। क्यों आएगा देखो, जैसे कि ये आपका एक बॉक्स था, है ना। इस बॉक्स में आपकी 2 क्या कहते हैं रेड गेंदें थी, और 4 ब्लैक गेंदें थी। टोटल आपके पास गेंद हो गई 6, ठीक है। अब यहाँ से क्या कह रहा है कि 2 गेंदें निकाली जा रही हैं, ठीक है। तो 2 गेंदें जब निकाल रहे हो पर दोनों भिन्न रंगों के होने की प्रायिकता बतानी है यहाँ पे आपको, ठीक है। सो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला मुझे क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। इसको मैं आपको देख के बताऊंगा, है ना। इसे भी आप कैंसिल ही समझो, ठीक है। इसको अभी करके मत जाना, मैं आपको बताऊंगा, स्पेशली वीडियो बना के बता दूंगा इसे, ठीक है। और ये आंसर शीट है, आंसर शीट आप यहाँ से देख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस थे सब इंपॉर्टेंट थे भाई, है ना। ये क्वेश्चन लास्ट में थोड़ा डाउट वाला मेरा खुद फंसा, तो मैं गलत नहीं बताऊंगा, ठीक है। बट इसका राइट आंसर मैं आपको कल समझा दूंगा, है ना। कल की जो वीडियो अपलोड होगी उसमें आपको ये समझ आएगा, ठीक है भाई। सो ये जितने भी क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट थे एमसीक्यू के रूप में, है ना, प्रायिकता से। इनको करके जरूर जाना। धन्यवाद।